अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सास बहू का झगड़ा हमारे हिंदुस्तानी समाज में ये एक बहुत काबिल अफसोस और दर्दनाक मार्का जारी है कि तकरीबन हर घर में सदियों से सास बहू की लड़ाई का मार्का है। दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयों यहाँ तक कि आलमी जंगों का खात्मा हो गया, मगर सास बहू की जंग अजीम ये एक मनहूस लड़ाई कि तकरीबन हर घर इस लड़ाई का मैदान जंग बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस लड़ाई के खात्मा की बेहतरीन सूरत ये है कि इस जंग के तीनों फारिक यानी सास, बहू और बेटा तीनों अपने अपने हुकूक और फ़राइज़ को अदा करने लगे तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इस जंग का खात्मा यकीनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सास के फ़राइज़ की। हर सास का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और हर मामले में उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करें। अगर बहू से उसकी ना तजुर्बाकारी की वजह से कोई गलती हो जाए तो ताना मारने की बजाय इखलाक व मोहब्बत के साथ उसको काम का सही तरीका सिखाएं और हमेशा उसका ख्याल रखें। ये कम उम्र व ना तजुर्बाकार लड़की अपने माँ बाप से जुदा होकर हमारे घर में आई है, इसके लिए ये घर नया और उसका माहौल नया है। उसका यहाँ हमारे सिवा कौन है? अगर हमने उसका दिल दुखाया तो उसको तसल्ली देने वाला और आंसू पोंछने वाला यहाँ दूसरा कौन है? बस हर सास ये समझ ले और ठान ले कि मुझे अपनी बहू से हर हाल में शफ़क़त और मोहब्बत करनी है। बहू मुझे खवा कुछ भी समझे मगर मैं तो उसको अपनी बेटी ही समझूंगी। फिर समझ लो कि सास बहू का झगड़ा आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं बहू के फ़राइज़ की। हर बहू पर लाजिम है कि वो अपनी सास को अपनी माँ की जगह समझे और हमेशा सास की ताज़ीम और उसकी फरमाबरदारी खिदमत गुजारी हो अपना फ़र्ज समझे। सास अगर किसी मामले में डांट टपट करे तो खामोशी के साथ सुन ले, हरगिज़ खबरदार कभी सास को पलट कर जवाब ना दे, सब्र करे। इसी तरह अपने ससुर को अपने बाप की जगह जानकर उसकी ताज़ीम व खिदमत को अपने लिए लाजिम समझे और सास व ससुर की ज़िंदगी में उनसे अलग रहने की ख्वाहिश ना जाहिर करे। अपनी देवरानी, जेठानी और ननद से हसब मुरातिब अच्छा बर्ताव रखें और ये ठान ले कि मुझे हर हाल में इन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। अब बात कर लेते हैं बेटे के फ़राइज़ की। हर बेटे को लाजिम है कि जब उसकी दुल्हन घर में आ जाए तो हसब दस्तूर अपनी दुल्हन से खूब प्यार व मोहब्बत करे, लेकिन माँ बाप के अदब व एहतराम और उनकी खिदमत व अतात में हरगिज़ बाल बराबर भी फ़र्क ना आने दे। अब भी हर चीज़ का लेन देन माँ के साथ ही करता रहें और अपनी दुल्हन को भी यही ताकीद करता रहें, बगैर मेरी माँ और बाप की राय लिए बगैर हरगिज़ कोई काम ना करे और ना बगैर उन दोनों से इजाज़त लिए घर की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करे। इस तर्ज़े अमल से सास के दिल को सुकून व इत्मीनान रहेगा कि अब भी घर की मालिका मैं ही हूँ और बेटा बहू दोनों मेरे फरमाबरदार हैं। फिर हरगिज़ कभी भी वो बेटे और बहू से नहीं लड़ेगी। जो लड़के शादी के बाद अपनी माँ से लापरवाही बरतने लगते हैं और अपनी दुल्हन को घर की मालिका बना लिया करते हैं, अमूमन उसी घर में सास बहू की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। लेकिन जिन घरों में सास बहू और बेटे अपने फ़राइज़ का ख्याल रखते हैं उन घरों में सास बहू की लड़ाइयों की नौबत ही नहीं आती। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सब अपने अपने फ़राइज़ और दूसरों के हकूक़ का ख्याल व लिहाज रखें। खुदा व नत करीम सबको तौफ़ीक दे और हर मुसलमान के घर को अमन व सुकून की बहशत बना दे, आमीन। तो सभी मेरी माँ बहनों से कहना चाहूँगी, अगर आप बहू को अपनी बेटी जैसे समझोगी तो बहू खुद अपने सास को अपनी माँ जैसी समझेगी। कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहू अपनी
अपनी सास की बुराइयां करती है और सास अपनी बहू की बुराइयां करती है, पड़ोस में जाके करती है, घर पे कोई औरत आ गई तो उसके सामने करती है मेरी बहू ऐसी है, बहू कहती है मेरी सास ऐसी है। तो ये बातें जब बहू सास के सामने आती है तो उनके दिल में नफ़रत पैदा होने लगती है। इसलिए आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि बहू को चाहिए कि अपनी सास की बुराई किसी के सामने ना करें और अपनी सास को माँ जैसे समझें और दूसरों के सामने अपनी सास की बुराई ना करें। और सास को चाहिए कि अपनी बहू जब काम करे तो उनकी तारीफ़ करें। अगर बहू को कुछ काम नहीं आता है तो उनको प्यार से समझाएं कि ये ऐसा करो, ये वैसा करो, ना कि उन पे गुस्सा करो। वो भी तो आपकी बेटी जैसी है, बहू को भी तो अपनी बेटी जैसे समझो। किसी के आगे पड़ोस में जाके ऐसा मत करो कि मेरी बहू ये नहीं करती, मेरी बहू ये करती है, वो नहीं करती। उनके सामने जाके करने से कुछ भी नहीं होता सिवाय नफरत के। घर में झगड़ा होता है, नफरत पैदा होती है एक दूसरे के बीच में। तो आप ये ना करें कि दूसरों के सामने जाके मेरी बहू ऐसी है, बहू कहती है मेरी सास ऐसी है। तो ऐसे करने से घर में झगड़ा होता है, घर में बरकत नहीं होती, अल्लाह नाराज़ होता है। तो आप सास बहू बेटे सब प्यार से रहिए, नमाज पढ़िए और कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। घर में बहुत सारा सुकून आएगा, घर में बहुत सारी बरकत होगी और अल्लाह भी राज़ी होगा। तो मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से किसी के घर में झगड़ा होने से बच जाए।